हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीमर पीसीएस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी ए टू जेड देंगे। साथ ही जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस की कंप्लीट जानकारी के बारे में, जैसे बुक लिस्ट, सिलेबस, करंट अफेयर, जीएस 1, 2, ऑप्शनल पेपर की तैयारी, एस्से की तैयारी, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग किस तरह से करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ ही एक डिटेल प्लान भी शेयर करेंगे आपके साथ। उस प्लान के अनुसार आप पढ़ें और साथ ही साथ आंसर राइटिंग करें। ग्रुप में आंसर राइटिंग जो है टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आएगा वो प्लान संबंधित आएगा, और ये जो है 19 मार्च से जो है आंसर राइटिंग शुरू होगा। ठीक है। साथ ही साथ आंसर कैसे लिखे, इसके लिए आरटीआई कॉपी जो मैंने लिखी है रियल एग्जाम में, वो भी आपको शेयर कर दूंगा मैं। फिलहाल जो है जो मैं प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है। अबाउट मी, मैंने 6 बार बीपीएससी मेंस क्लियर किया, रैंक 10 66 बीपीएससी मेरी आई थी। सभी लोग यूट्यूब चैनल ड्रीमर पीसीएस और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण गाइडेंस के लिए। ये बहुत ही यूनिक वीडियो है मेंस के लिए। इससे पहले आपने शायद ऐसी वीडियो देखी होगी, तो काफी सिंपल, कंसाइज, इन्फॉर्मेटिव और एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। 6 बार मैंने लगातार बीपीएससी मेंस क्लियर किया, तो उस अनुभव पे आधारित होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, काफी इंगेजिंग है। ठीक है। साथ ही साथ लिंक पर क्लिक करके ड्रीमर पीसीएस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है। अब आते हैं कि तैयारी के चरण क्या होते हैं मेंस के। देखो भाई, मेंस के तैयारी के चरण ये होते हैं कि सबसे पहले आपको सिलेबस को पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, इसके लिए आप ऑफिशियल बीपीएससी की साइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर ले, जीएस 1, जीएस 2 और ऑप्शनल का। ठीक है। और उसी के इर्द गिर्द आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, जो पीवाईक्यू सॉल्व है मेंस वाली, उसको आप लोग कहीं से भी खरीद ले, किसी प्रकाशन से, जिसमें सॉल्व किया हुआ, और उसके पीवाईक्यू को 68वीं, 69वीं और 70वीं, ज्यादा पुराना नहीं, इन तीनों साल के जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से आप सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करें। करंट अफेयर में तीनों साल में क्या पूछेंगे, डीए में क्या पूछेंगे, पॉलिटी में क्या पूछेंगे, इस तरह से पहले तो उसको कैटेगराइज करके लिख ले सब्जेक्ट वाइज, ऐसे में क्या पूछे गए हैं, और उसके बाद जो है उनके सॉल्व भी देखें, यानी कि क्वेश्चंस को पूरी तरह याद कर लेना, ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये एरियाज है। ठीक है। एरियाज को और टाइप को जानने के लिए आपको जो है पीवाईक्यू को जो है आत्मसात करना पड़ेगा। सॉरी। थर्ड, मेरे बीपीएससी नोट्स का अध्ययन करना। टेलीग्राम ग्रुप में ड्रीमर पीसीएस, और उसके बाद जो है उसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री गाइडेंस जो है आंसर राइटिंग के लिए क्रिएट करूंगा। उसमें आपको जो है ये सारी नोट्स मिलते रहेंगे बीच बीच में, जैसे सिलेबस और जो भी प्लान के हिसाब से। ठीक है। सोर्स बुक को मेंस के लिए कैसे पढ़े। देखो यार, किताब पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिर्फ किताब पढ़ लेंगे आप, मल्टीपल किताब बहुत सारे, तो बुक से सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख लेना कहीं भी। ठीक है। ओनली बुक्स रीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स रीडिंग इज ओनली 30% इन मेंस। ठीक है। 40% इज आंसर राइटिंग, सॉरी मेंस रिवीजन प्लस नोट्स मेकिंग, एंड 30% इज आंसर राइटिंग। अगर 30% हो गया कि आपने सोर्स को पढ़ लिया, फिर आता है 40% मेन मेहनत होती है, जो कि नोट्स मेकिंग होती है। जो भी चीज आपको नहीं आती उस पर नोट्स बना ले, और 30% आंसर राइटिंग। ठीक है। और एक सोर्स के लिए एक ही बुक, यानी कि एक सोर्स के लिए 10 बुक पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो नोट्स बनाएंगे, जो बेसिक प्रिपरेशन करेंगे, मैं प्लान में भी बता दिया हूँ नीचे, आप कैसे किस तरह से जो है आप करेंगे। और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से होंगे। ठीक है। नोट्स उन्हीं चीज का बनेगा जो आपको नहीं आता है या तो डिफिकल्ट है, जो आता है उसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करें। तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी कि किस तरह से जो है आप एक लिमिटेड और ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का। इसके बारे में भी बताएंगे, नहीं कि दिन रात आप जो है मोबाइल से ही तैयारी करेंगे, वैसे नहीं होगा, तैयारी आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। रिवाइज कैसे करिए, बहुत ही बड़ा इशू है। कम से कम 2 से 3 बार जब तक आप नहीं करेंगे, आप जो चाहते हो प्रोड्यूस एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आंसर कैसे लिखे, ये जो होती है सबसे थर्ड लेवल की तैयारी होती है। हम शुरू में आंसर राइटिंग के लिए परेशान रहते हैं, ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, ना ही मेरा पीवाईक्यू कंप्लीट होता है, ना ही मेरे करंट कंप्लीट होते हैं। ठीक है। और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, आंसर राइटिंग शुरू कर देता हूँ, और आंसर राइटिंग में कोई क्वालिटी उस समय नहीं होती है। तो प्लीज ऐसा नहीं करें। मेरे आंसर्स को आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखना है, वो मैं शेयर कर दूंगा। ऐसे कैसे लिखे ये भी मैं बताऊंगा, ऐसे कैसे लिखे, है ना। एक बृहद अनुभव है मेरा। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आजकल ऐसे पेपर होते हैं, तो हम लोगों ने भी लिखा है, तो इसके बारे में आपको नोट्स प्लस कैसे आंसर लिखना है, एक वीडियो प्लस जो है फ्री आंसर राइटिंग, यानी कि इससे ये सब चीज आपको मिलेगी वन बाय वन। नीचे सारे जो है प्लान को मैंने डिस्कस किया। निःशुल्क आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा, क्योंकि 19 मार्च हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको सब लोग नोट कर लेना। ठीक है। अब आते हैं तैयारी कैसे करेंगे। सर आपने सारी चीजें बता दी। 3 फेज में तैयारी होती है। पहले फेज में होती है बेसिक प्लस नोट्स। ठीक है।
दूसरा फेज होता है रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस आंसर राइटिंग, यानी यहाँ से आप आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। एंड थर्ड में होता है इंटेंसिव रिवीजन, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है और प्लस आंसर राइटिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सर प्लान कैसे आपने बनाया है। तो देखो यार, प्लान डिटेल मेरे द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सिंपल प्लान है, इजी टू फॉलो है। 10 फरवरी से, जो कि 1-2 दिन लेट हो गया होगा, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 10 फरवरी से 24 अप्रैल तक का प्लान मैंने बनाया था, 73 डेज का है टोटल, 10 वीक लगभग है, और 3 डेज इंटेंसिव रिवीजन के लिए मैंने रखा था। 10 वीक का स्टडी प्लान है। सोर्स क्या होगा? सोर्स पहले बीपीएससी सॉल्व पीवाई की बुक, ठीक है, जो भी है वो आप ले लेना, मैंने ऊपर ही बताया। बिहार स्पेशल एनी वन बुक, सिर्फ एक बुक बिहार स्पेशल की, बिहार करंट अफेयर का 1 ईयर का इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि न्यूज़पेपर में कवर होगा। ठीक है, और ये स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो इशू चल रहे वही होते हैं। और बिहार मैप का एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि मेंस की आंसर राइटिंग उसका प्रयोग किया जा सके। ओनली वन मंथली करंट अफेयर मैगजीन, सिर्फ एक ही करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी हिंदी अंग्रेजी में, ये नहीं कि 4 करंट अफेयर मैगजीन जिसने जो वाला पढ़ना शुरू कर दिया। एक मैगजीन को जो है पूरे साल भर के लिए, यानी मंथली मैगजीन 11 महीने का, इससे जो है आप जो है टॉपिक वाइज जो है तैयार कर लीजिए। ठीक है, कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करंट में रहा है 11 महीनों में, हर महीने वाइज, इकोनॉमी में क्या रहा, साइंटिफिक में क्या रहा, पहले ये काम कर लीजिए, फिर इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं जो एक वीडियो भी बना दूंगा, मैंने एक तैयार कर लिया है, ठीक है, वन करंट अफेयर मैगजीन से, तो उसको भी मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं जो है उस सब्जेक्ट वाइज शेयर कर दूंगा, ये बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तभी ये मिलेगा। ठीक, बात है क्लियर। फोर्थ होता है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का मैप, यानी इंडिया का भी, यानी कि सेंट्रल बजट जो होता है और इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि मेंस में उसको आप इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देखो करंट अफेयर में क्या, कोई भी टॉपिक आई, सपोज इकोनॉमी की आ रही या एग्रीकल्चर पे आप लिख रहे हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर का बेसिक हो गया, बिहार के पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक सर्वे बजट से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है ना, यूनियन बजट में आपको मिल जाएगा। फिर हो जाएगा ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं वो सारी चीज, तो इस तरह से लेवल में हमको लिखना है बेसिक। ठीक है, बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, ज्यादा नंबर आएंगे। माय जीएस नोट्स, इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, और एससे, मेरे एससे नोट्स और एससे का स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा लिख के, है ना, सॉल्व करके, कि एससे किस तरह से लिखा जाना चाहिए, माय एससे नोट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने पे। ठीक है, अब आते हैं पेपर 1 सर कैसे तैयार करेंगे। तो देखो पेपर 1 का मैंने जो है सोर्स बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर प्लस इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो भी एक ब्रॉड टॉपिक है ये। सॉल्व पीवाईक्यू आप एक बार देख ले, क्वेश्चंस, माय आर्ट एंड कल्चर नोट्स देख ले, सब लगभग बना हुआ है, और गूगल और मेटा एआई का जहां पे जरूरत हो वहीं पे प्रयोग करें, हर जगह नहीं। ठीक है, करंट डिमांड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऊपर ही मैंने बता दिया है कि 3 सालों का सॉल्व देख ले, प्लस वन करंट अफेयर मैगजीन जो है 11 महीने का, उसको एक बार बिहार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टॉपिक पहले प्रिपेयर करें, फिर उनके नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, और मेरे करंट अफेयर नोट जो मैंने उस समय बनाए थे, शायद कुछ रेलेवेंट हो, लगभग टॉपिक वही रहते हैं मोरलेस, तो वो आपको मिल जाएगा। सॉरी, स्टैटिकल ग्राफ एंड डायग्राम्स, इसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी कि पीवाईक्यू को मैंने सॉल्व किया था 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, 68वीं 69वीं 70वीं में जो भी सवाल पूछे गए डीआई के, उसको 3 से 4 बार सॉल्व करें। स्पेशली डीआई में जो यूज होता है वो एवरेज यूज होता है ना, रेशियो यूज होता है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है, इसको अच्छे से सुन लेना। ठीक है, टॉपर जानकारी है, 6 बार मैंने क्लियर किया था, आप समझ सकते हो कि हाउ मच वर्क आई हैव डन अर्लियर। ठीक है, तो एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और उसके बाद परसेंटेज हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस, बस इससे ज्यादा नहीं आता। यही 4 टॉपिक एक बार बेसिक पढ़ लेंगे, कहीं से भी यूट्यूब से देख लीजिए कहीं से, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस को बना डालें जो सॉल्व किया हुआ है, और कैलकुलेटर का यूज पक्का करें, क्योंकि कैलकुलेटर शायद परमिटेड है। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेटर परमिटेड है, तो कैलकुलेटर का यूज के साथ ही इनको सॉल्व करने की आदत डालें 3 से 4 बार। ठीक है, पेपर 2 में आता है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के लिए सॉल्व पीवाईक्यू, वही बात। माय पॉलिटी नोट्स आप देख लेंगे कैसे नोट्स बनाते हैं। लक्ष्मीकांत सेलेक्टेड चैप्टर्स, जो कि मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बता दो कि सर लक्ष्मीकांत का कौन कौन सा चैप्टर, लक्ष्मीकांत का चैप्टर आपको चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, या तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 1 ईयर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल करंट इवेंट, जो कि मैंने बताया कि करंट अफेयर मैगजीन 11 महीने की, हर मंथ की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट। ये कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू का अध्ययन कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से पॉलिटिकल इवेंट जो है बिहार पीसीएस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, इसलिए आप पीवाईक्यू का अध्ययन पहले कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसी तरह जो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए 3 सालों में, उनको पहले आप देख लें। फिर मेरे नोट्स हो गए, और 1 ईयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी की टॉपिक वाइज आपने जो 11 महीनों के हर मंथली मैगजीन से निकालेंगे इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का टॉपिक, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार और नेशनल, यानी कि यूनियन बजट और बिहार बजट, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे।
रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नो इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखो यार, ये भी पीवाईक्यू का आप जो है एक बार सॉल्व देख लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट से बहुत ही अच्छा नोट बनाया हुआ है, इसको आप देखोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएगी। 1 ईयर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, सॉरी यहाँ पे साइंस एंड टेक होना चाहिए था, तो साइंस एंड टेक के जो भी 1 ईयर के जो है इंपॉर्टेंट इवेंट सब। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या क्या कवर किया कि सबसे पहले अब क्या क्या मैंने कवर किया, देखो कि सबसे पहले तैयारी किस तरह से करेंगे। ठीक है, दूसरा कि फेज कैसा रहेगा, फिर किस तरह फेज में तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक ब्रॉड प्लान, फिर डिटेल प्लान भी नीचे बताऊंगा। सोर्स बता दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने पेपर्स बता दिया क्या आते हैं, कैसे उनको पढ़ेंगे आप, सोर्स भी बता दिए मैंने। ठीक है, इतना काम तो कर दिया। अब ऐसे पेपर में आ जाओ, देखो ऐसे पेपर में जो है कैंडिडेट राइट 3 ऐसे चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द 3 सेक्शन, 3 सेक्शन रहेगा, है ना, उसमें शायद 3 3 या 4 4 आते हैं, उसमें से एक एक आपको चुन के लिखना है, यानी कि 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, एंड द एम इज टू एक्सेस देयर एबिलिटी टू प्रेजेंट आइडिया, जो भी आपके आइडिया उसको क्लियर और कोहेसिव यानी कि इंटरलिंकिंग में प्रेजेंट करना है, एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑन क्रेडिट, जो भी एकदम क्लियर और इफेक्टिव रहेगा उसी को, न कि बहुत ज्यादा जो है आप सुपरफिशियल लैंग्वेज या बहुत ऑर्नामेंटल लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि जो भी एक टॉपिक पूछा गया आपसे इससे के बारे में उसके डायमेंशंस को क्लियरली एंड कोहेसिवली लिखना है, प्लस इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, बेसिकली ऐसे पेपर क्यों दिया गया उसका रीजन देखो, पहला क्या है कि अंडरस्टैंड द चूजन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया गया उसको आप पहले समझ ले कि क्या पूछा जा रहा है। ऐसे मिलने के बाद सबसे पहला काम है उस टॉपिक को समझना। दूसरा, जो भी आपके थॉट्स है उसको लॉजिकली पहले आप रफ में अरेंज कर लेंगे, चलो ये चीज पहले, ये चीज बाद में, ऐसे ऐसे मैं लिखूंगा, पहले भूमिका लिखूंगा, उसमें स्टोरी लिखूंगा, फिर उसको मैं नरेट करूंगा, फिर पॉलिटिकल लिखूंगा, फिर इकोनॉमिकल लिखूंगा, फिर सोशल लिखूंगा। तो इस तरह से आप चीजें देख लीजिएगा। राइटिंग कंसाइसली एंड प्रिसाइसली, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना, बट शॉर्ट शॉर्ट पारा लिखे, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं उन बातों को प्रिसाइसली रखें, घुमा फिरा के नहीं रखें, बट एग्जैक्ट वे में रखें। और एनालिटिकल स्किल आपकी होनी चाहिए। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, हर पक्षों को कवर करने की कोशिश कीजिए, मल्टी डायमेंशनल लिखिए। साथ ही साथ जो है आप जो चीजें जो भी आप लिख रहे हैं वो काफी जो है विश्लेषणात्मक क्षमता पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसे वेग नहीं लिखना है, बहुत रॉ नहीं लिखना है। ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर प्रीसीजन, जो भी अच्छा लिखेंगे, लॉजिकल फ्लो में लिखेंगे, रेलेवेंस बातें लिखेंगे जो टॉपिक के उससे, और डेप्थ ऑफ एनालिसिस रादर देन डेकोरेटिव लैंग्वेज। सिर्फ डेकोरेटिव लैंग्वेज लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको प्रिसाइज, लॉजिकल, रेलेवेंट और डेप्थ ऑफ एनालिसिस पर लिखना है। क्वेश्चन टाइप किस तरह के आता है, मोरल एंड फिलोसफिकल ऐसे आ सकता है, हाइपोथेटिकल आ सकता है, लोकल प्रोवर्ब ऐसे बिहार में बहुत ज्यादा होता है, ऐसे रिलेटेड इन डिटेल। डिटेल में बात करें तो सोशल, economic, political, religious and administrative issue, self-reliant India and digital India, problem, solution and possibility, popular proverbs and saying of Bihar। तो ये सारी चीजें आ सकता है। ऐसे टॉपिक वही चीजें यहाँ पर है, तो देखो कहाँ से कवर करो, मेरे ऐसे नोट जो कि मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैं फ्री में बनाया हूँ गाइडेंस के लिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो भी मिल जाएंगे आपको ऐसे पे, जो भी मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मॉक ऐसे आपको मॉक ऐसे भी मिलेंगे, है ना, जो मैंने लिखा है एग्जाम में, और प्लस जो भी आपको जो है चीजें एग्जाम के अंदर एग्जाम में पूछेगा उनको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि इससे कैसे लिखना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ड्रीमर पीसीएस को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना। अब आते हैं बात की सर मेंस की जो डेज है उसको कैसे आप ब्रेकआउट करेंगे। तो देखो 73 डेज है, फर्स्ट रीडिंग और शॉर्ट नोट्स, इसके मैंने 5 महीने रखे, यानी कि जो भी आपका सोर्स है, जो पेपर 1 और पेपर 2 का ऊपर मैंने बताया, ये सारे सोर्स बता दिए मैंने। यहाँ देखिए ये सोर्स है, ये सोर्स है, जो मैंने सोर्स बता दिया है ना, उन सोर्स को एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, फर्स्ट रीडिंग अच्छे से, और प्लस शॉर्ट नोट्स। ठीक हो, कम सोर्स रखोगे पढ़ लोगे, 5 वीक बहुत होता है। वीक वाइज भी ब्रेकअप है नीचे, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स उसी का बनाओ जो नहीं आ रहा है और जो हार्ड है। ठीक है, हर चीज याद नहीं करनी, जो चीज एकदम नहीं याद हो रही है 10% उसको छोड़ भी सकते हैं 100% में। ठीक है, 90% इट शुड प्रिपेयर। ठीक है, सेकंड रिवीजन 3 वीक का मैंने डाला, उसमें आपको रिवीजन कर लेना है जो आपने रीडिंग किया और नोट्स बनाया, और उसको माइक्रो एंड क्रिस्प नोट में कन्वर्ट कर देना। ये बहुत ही टफ काम है, बट इसको मैं बताऊंगा वन बाय वन, सारी चीजें बताऊंगा। ऐसे मैंने 7 क्लियर नहीं किया, मैं आपको पूरा एक कैंडिडेट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, कोई हाई फाई स्ट्रेटजी नहीं है, वर्केबल स्ट्रेटजी है, और वर्क किया है 6 टाइम्स मेरे लिए, तो आपके लिए भी करेगा। एंड थर्ड रिवीजन इज 2 वीक्स, इसमें सिर्फ जो है माइक्रो क्रिस्प नोट को सीधा रिवाइज कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। और आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत कर लेना, बिकॉज आप आंसर राइटिंग या 3 वीक्स कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत करना है तो कर लीजिए। एंड लास्ट 3 डेज में सिर्फ पढ़ाई करनी है, यानी कि 3 to 4 डेज जो भी बचेगा आपको, उसमें आप सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। किसका करेंगे, माइक्रो एंड क्रिस्प नोट का। ठीक है, मेरी नोट्स जो है सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे की नोट्स बनाई थी,
मेरे एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने नोट्स जो बनाया था 100 पेज का बनाया। सेकंड में जो मैंने बनाया रिवीजन और उसको तो मैंने किया 50 पेज का लगभग आ गया था। और थर्ड में लगभग उसको मैं 15 पेज पर लेके आ गया था। और एग्जाम के पूर्व मैंने जो है उसको मात्र 5 to 6 पेज में किया था। तो मैं वन बाय वन सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आगे के वीडियोज में। आप लोग डिमांड करते रहना कि सर इस पे वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पे बनाइए, तो मैं बताता रहूंगा। फिलहाल जो है प्लान के हिसाब से अब चलते हैं। 5 वीक में सबसे पहले आप लोग रीडिंग करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाए। कोई आंसर राइटिंग नहीं करेगा, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आंसर राइटिंग का माला जपना बंद करो। फिलहाल जो है चीजों को इकट्ठा करो, दिमाग में डालो, ठीक है। जब तक आपका वेज जब तक आपका रेसिपी तैयार नहीं होगा, है ना, सब्जी बनाना सपोर्टेड, दाल हो गया, प्याज हो गया, है ना, ऑयल हो गया आपका, ठीक है, एंड कटिंग होगी, ये सब नहीं करोगे सीधा आप सब्जी कैसे खा लोगे? सिंपल बात है। आप सबसे पहले चीजों को जुटाना शुरू करें और अपने माइंड में डालना शुरू करें, ठीक है। बुक से नोट्स में, और नोट से क्रिस्प नोट में, क्रिस्प नोट से माइंड में, और माइंड से फिर पेपर पे, ठीक है। आंसर राइटिंग यही चीज है। सबसे पहले बुक्स यानी सोर्स जो भी है करंट अफेयर की किताब, वहां से शॉर्ट नोट्स, वहां से माइक्रो नोट्स, और माइक्रो नोट्स से फिर रिवीजन, और फिर रिवीजन से माइंड में, और माइंड से फिर पेपर में, ठीक है। और पेपर से फिर तो हम है ही, मेरे सारे कॉपी देख लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कैसे टॉपर आंसर राइटिंग करते हैं। कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग पेपर वन में यही है कि हिस्ट्री और स्टैटिकल डायग्राम और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ लेना 10 फरवरी से 17 फरवरी कवर कर लेना, सोर्स ऊपर बता दिया। और सेकंड में आप इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रोल एंड इम्पैक्ट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेपर वन का पूरा कवरेज होगा 1 वीक में, 2 वीक में हो जाएगा ये आपको जीएस पेपर 2 का। एंड थर्ड वीक में आपको होगा करंट अफेयर का, पूरा करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आप करंट अफेयर मत पढ़ना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है जो इसमें पीवाईक्यू और जो बेसिक है वही पढ़ना है, ठीक है। थर्ड वीक में आपको करंट अफेयर आके पढ़ लेना, ठीक है, पूरा 11 महीने का, और उसमें जो है हर सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा आपका। फोर्थ वीक में आपको एससे सॉल्व करना है, ठीक है। और प्लस जो है एससे सॉल्व करने के बाद मेरी जो नोट्स है उसको मैं शेयर करूंगा, माई नोट्स, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। फिफ्थ वीक में क्या होगा, 12 मार्च to 18 मार्च, लेफ्ट पोर्शन ऑफ GS1 GS2 करंट अफेयर एंड ऐसे टॉपिक, शॉर्ट नोट्स एंड प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी बच गया GS1 2 करंट अफेयर ऐसे में, उसको आके यहाँ पे कवर कर लेना। यानी कि लगभग आपका 5 वीक में एक बेसिक पूरा रीडिंग हो चुका है और प्लस शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। सब टॉपिक का मत बनाना नोट्स, बहुत टाइम लगेगा। जो नहीं आ रहा है, जो हार्ड है उसी का बनाना, ठीक है। नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगा अपने नोट्स शेयर करते हुए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना कि सर क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। हर चीज मैं इजी कर दूंगा, ठीक है, एकदम स्पून फीडिंग आपको दूंगा, ठीक है, टेंशन मत। सेकंड रिवीजन में वही है, 6 वीक में रिवीजन कर लीजिए GS1 पेपर का, और माइक्रो और क्रिस्प नोट बनाइए, साथ ही ऑप्शनल पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ रीडिंग कर लीजिए पूरा कंप्लीट। 7th वीक में भी रीडिंग पूरा कंप्लीट कीजिए, जीएस पेपर 2 का माइक्रो नोट्स बनाए, ठीक है। 8th वीक में एसए का नोट्स बनाए, और यहाँ पे माइक्रो क्रिस्प नोट बना लीजिए ऑप्शनल पेपर का, ठीक है, क्लियर है। यानी तीनों को क्रिस्प नोट बन गया, इसका भी बन गया, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अभी अप टू हेयर यानी 8 वीक के बाद अब किताबें पढ़ ली है, शॉर्ट नोट्स बना लिया, माइक्रो क्रिस्प नोट बना लिया, यानी पेपर पूरा लगभग प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। आंसर राइटिंग इसमें शुरू हो जाएगा 19 मार्च से, ठीक है। तो आप जो है इस वाले वीक से आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा 19 मार्च से। तो आप लोग जो है ड्रीमर पीसीएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसी में व्हाट्सएप का जो है लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करें और तैयारी मेंस की जो है अलग लेवल पर लेके जाए, सबका मेंस होगा, ठीक है। थर्ड रिवीजन देखो यार, फाइनल एंड एक्सट्रीम माइक्रो नोट्स बनाना है, उसके भी छोटा नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्योंकि उसी नोट्स को पढ़ना तो उससे माइक्रो नोट्स बनाना आसान है, सिर्फ नोट्स आपके हाथ में होंगे। इससे 9 और 10 अप्रैल 11-12 GS1, 13-14 GS2, 15-16 ऑप्शनल GS1, 17-18 ऑप्शनल GS2, और 19-20 ऑप्शनल और एस से। और लास्ट में जो है आप चीजों को देख के सारी चीजों के जो एक्सट्रीम रिवीजन करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम का जो भी पहले पेपर उस हिसाब से। निःशुल्क आंसर राइटिंग कराया जाएगा 19 मार्च से। तो मैंने अभी तक क्या क्या कवर कर दिया आपको। पहला, सोर्स क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे, यानी स्टेप बाइज तैयारी, प्लान दे दिया मैंने, ठीक है। और मेरे द्वारा क्या किया जाएगा भी बता दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने लगभग कवर कर दी, बुक लिस्ट दे दिया, सोर्स दे दिया, प्लान दे दिया, सोर्स दे दिया, प्लान दे दिया, और बुक लिस्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि मैंने कैसे 6 बार क्लियर किया, ठीक है। सिंपल, मैंने सिलेबस आधारित तैयारी की, बहुत ज्यादा वेग तैयारी में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं न पढ़ पाता उतना ज्यादा, इतना हार्ड वर्कर भी नहीं हूँ कि दिन रात पढ़ूं। तो जो 6-7-8 घंटे में मेंस के दौरान पढ़ता था, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 आवर्स 10 आवर्स, लास्ट में हर कोई 12 घंटे पढ़ता है एक आदमी 10 दिन पहले, तो मिनिमम 6 आवर का जो मेरा मिनिमम मेंटेन था, तो मैंने 6 घंटा जो पढ़ता था उसमें लगभग मेरा ये रहता कि जो भी टॉपिक्स है उसके हिसाब से पढ़ो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना दूंगा, सब लोग अपना लिखना, जो भी प्रॉब्लम होगा, मेंस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सब पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
या गाइडेंस दूंगा। सिलेबस आधारित तैयारी करें आप। करंट अफेयर सिर्फ एक मैगजीन से मंथली पढ़ा, मैंने हर मैगजीन से नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने विजन आईएएस को फॉलो किया था, आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। वन सोर्स वन टॉपिक मैंने पढ़ाई की, एक सोर्स के लिए एक ही टॉपिक। जैसे अगर मैं प्रियम्बल पढ़ रहा तो सिर्फ लक्ष्मीकांत से। पीवाईक्यू पर कमांड किया, ठीक है। स्टेट्स जो पीवाईक्यू था उसको 3 से 4 बार सॉल्व किया, इंटरनेट का समुचित इस्तेमाल किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाए, एग्जाम के पहले माइक्रो नोट्स बनाए, रिवीजन 2 से 3 बार नोट्स का किया, आंसर लिखने में टाइम मैनेजमेंट किया, आइडियल आंसर और तैयारी से खुद को बचाया, ठीक है। सिर्फ बहुत सारी किताबें सोच पढ़ के कोई मेंस क्लियर नहीं करता, ठीक है। मेंस में लिखना है, समय का प्रबंधन करना है, उत्कृष्ट आंसर लिखने के दबाव से खुद को बचाना है और सबसे महत्वपूर्ण पेपर को पूरा करना है। ऐसा मानना पड़ेगा, बिकॉज मैंने 6 बार बीपीएससी मेंस क्लियर किया, आसान बात नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल जो ड्रीमर पीसीएस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। जर्नी में हम आपके साथ हैं। नीचे आप लोग कमेंट करें कि इस वीडियो के बाद जो है इसका प्लान जो है शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप प्लीज वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम पीसीएस चैनल, ठीक है, जो ड्रीमर पीसीएस वाली, ठीक है। और भी कोई भी पॉइंट हो, कोई भी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिख दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।